वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की इस वीडियो में मैं भविष्य अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपने अपना नीट का एग्जाम दे लिया होगा, मुझे मालूम है। आज आपने अपना नीट स्कोर का कैलकुलेशन भी कर लिया होगा और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी होगी, क्योंकि कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से इस बार का जो नीट पेपर आया है कंपैरेटिवली ईजियर था। सो यू हैव टेकन अ टेंटेटिव व्यू ऑफ व्हाट योर नीट स्कोर इज नाउ। जैसा मैंने अपने हरियाणा वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, मैं आज पंजाब के इस वीडियो में पूरा एक स्नैपशॉट आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे काउंसलिंग होगी, कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्या कट ऑफ थी, ये नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पंजाब के कॉलेजेस की जो कट ऑफ है या हरियाणा के जो कॉलेजेस की कट ऑफ है मैंने अपने सेपरेट वीडियोस में आपके साथ शेयर की हुई है। आज केवल उन छुपी हुई सीट की बात कर रहा हूं, उन सीट्स की बात कर रहा हूं जो स्पेशल रिजर्वेशंस के अंदर आती हैं। ये स्पेशल रिजर्वेशन क्या है ये आपको बताऊंगा। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं स्पेशल रिजर्वेशन में, कैसे आप उन बेनिफिट्स उठा सकते हैं उन सीट्स का, ये मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। काउंसलिंग जुलाई से स्टार्ट होगी। मेरा प्रयोजन आज आपको ये काउंसलिंग की पूरी डिटेल देने का ये है कि आप इस पीरियड के अंदर वो सर्टिफिकेट्स बनवा लें जो सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। समय रहते अगर वो सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे तो काउंसलिंग के समय पर आपको प्रेशर नहीं होगा, लास्ट टाइम हस्टिल बस्टिल नहीं होगी। सो पंजाब स्टेट की अगर हम बात करें तो पंजाब स्टेट के अंदर कैटेगरी रिजर्वेशन के साथ साथ स्पेशल रिजर्वेशंस भी है। अब ये स्पेशल रिजर्वेशंस जो है मल्टीपल लोगों को दिए जा रहे हैं, मल्टीपल कैटेगरीज में दिए जा रहे हैं। क्या है वो कैटेगरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक कॉलेज को शेयर करूंगा। 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर, उसमें इन कैटेगरीज में कितनी सीट्स अवेल करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने जैसा आपको बताया मेरा प्रयोजन स्पेशल रिजर्वेशन को फोकस करके ही इस वीडियो को बनाने का है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पंजाब स्टेट के एक एक करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, मगर उससे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी फॉर पंजाब स्टेट काउंसलिंग, अगर मैं बात करूं पंजाब स्टेट की तो वो एलिजिबिलिटी क्या है फॉर स्टेट सीट्स। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर स्टेट कोटा इज अंडर, मैं केवल स्टेट कोटा की बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया कोटा की बात अभी नहीं कर रहा। मेरे इस पूरे वीडियो में जो बात हो रही है, जो फोकस है वो स्टेट सीट्स पर है, स्टेट कोटा पर है। The candidate should be a citizen of India. Candidate must have passed 11th and 12th from the state of Punjab, or the candidate should have been born in the state of Punjab. The candidate must have permanent resident of the state of Punjab. ये आपकी eligibility criteria की पहली चीजें हैं। Candidate must submit the DMC of 11th and 12th standard and permanent resident certificate in Annexure 1. Annexure 1 के अंदर आपको अपना DMC of 11th and 12th देना है और permanent resident होने का सर्टिफिकेट देना है। इन Annexures के बारे में आगे भी मैं और जो बात करूंगा कोड कैटेगरी के बारे में, उनकी अगर आपको जानकारी चाहिए, वो फॉर्मेट्स आपको चाहिए, तो आप हमारे गिवन सपोर्ट नंबर्स पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं। विल बी ग्लैड टू शेयर यू द डेटा एंड विल बी ग्लैड टू शेयर द फॉर्मेट्स विद यू। अब आगे बात करते हैं पंजाब स्टेट में। द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू 100% स्टेट कोटा सीट। पूरी 100% स्टेट कोटा सीट्स पर ये रिजर्वेशन पॉलिसी होगी। कैसे वो रिजर्वेशन पॉलिसी है? 25% एससी के लिए, 10% बैकवर्ड कास्ट के लिए है और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी की ओपन कैटेगरी के लिए और स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है। जो स्पेशल रिजर्वेशन कैटेगरी है वो मैंने एक एक करके बाइफरकेट कर रखी है, उसके स्नैपशॉट और उसका ब्रीफ आपके साथ शेयर करूंगा। एक और चीज आप देखिएगा, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस मस्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहां की हो? पंजाब स्टेट की हो। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये जो बेनिफिट्स हैं, इन बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको सर्टिफिकेट्स बनवाने होते हैं और काउंसलिंग के समय उन्हें अपलोड करने होते हैं, और वो जो अपलोड करने हैं सर्टिफिकेट्स, उनकी जानकारी लिए बिना आप वो बनवा नहीं सकते। मेरा प्रयोजन यही है। आगे चलते हैं, आगे मैं बताता हूं अब उस स्पेशल रिजर्वेशंस के बारे में जो स्पेशल रिजर्वेशंस कैटेगरी पंजाब स्टेट में है। बैकवर्ड एरिया और बॉर्डर एरिया की 1% ईच की सीटें, यानी 1% बैकवर्ड एरिया की और 1% बॉर्डर एरिया की, यानी टोटल 2% सीट्स है स्पेशल रिजर्वेशन में इनकी। तो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, आपको लगता है कि आप बॉर्डर एरिया में रहते हैं, बैकवर्ड एरिया के अंदर रहते हैं,
तो सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा कैटेगरी कोड 14 और 15 का, कैटेगरी कोड 14 और 15 का आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब जो मैं आपको बता रहा था कैटेगरी कोड 14 और 15 का, अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो यू कैन कॉल अस एट अ गिवन सपोर्ट नंबर्स। आगे बात करते हैं पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी की, दिव्यांगजनों की। पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल प्रोड्यूस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है और उसका 5% का रिजर्वेशन है। स्पोर्ट्स पर्सन यानी खिलाड़ियों के लिए क्रेडिट शैल बी गिवन ओनली फॉर द स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स मेड ड्यूरिंग 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेजुएशन के समय का नहीं, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के अंदर अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट किया है, कुछ ऐसा अचीवमेंट किया है, देन 1% उस आप कैटेगरी रिजर्वेशन में आते हैं और आप अपना फायदा उठा सकते हैं। चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ टेररिस्ट अफेक्टेड पर्सन। अब टेररिस्ट अफेक्टेड पर्सन के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिएगा जो कैटेगरी कोड 18(1), 18(2) एंड 19 के अंदर होना चाहिए। उनका 1% रिजर्वेशन है। अब ये डिटेल्स जो है ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया, ये टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया जो है वो आपको अपने स्टेट से मालूम पड़ जाएगा कि ये एरिया टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया में आता है, और अगर आप वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, तो आप इस 1% कैटेगरी के अंदर आते हैं। और आप अगर वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो उन 4 गवर्नमेंट कॉलेज जिसके बारे में मैं अभी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसमें फॉल करेंगे और आप उस पर्टिकुलर सीट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ सिक राइट अफेक्टेड पर्सन। अगर आप सिक राइट वाले कैटेगरी के अंदर है, उसमें भी 1% कैटेगरी 1% रिजर्वेशन है, और उसमें सर्टिफिकेट लगता है कैटेगरी कोड 21 एंड 22 एंड 21 का। 20 ब्रैकेट में 1 है, 20 ब्रैकेट में 2 एंड 21। These are the 3 category codes in which you have to apply, and then you will be eligible to apply for that particular seat in that particular government college. So this is what is important. ये वो हिडन सीट्स है। अब होता क्या है कि आपको अपनी कैटेगरी तो मालूम है, भाई मैं एससी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं ईडब्ल्यूएस हूं, मैं ओपन में हूं मतलब जनरल हूं, मगर आपको ये नहीं मालूम है कि विद इन दैट आप क्या सिक राइट अफेक्टेड पर्सन है, या आप टेररिस्ट अफेक्टेड पर्सन है, या आप स्पोर्ट्स में है, या आप बॉर्डर एरिया या बैकवर्ड एरिया में है। सो हमारा इंटेंशन वो इंफॉर्मेशन आपको देना है जो आपको नहीं मालूम है, और पूरे यूट्यूब पे जो इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी वो कंसल्टिंग एमबीबीएस की इस वीडियो में कंसल्टिंग एमबीबीएस की टीम आपके लिए लाती है। सो पे अटेंशन टू इट। अब आगे और स्पेशल रिजर्वेशन की बात करूंगा। जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया स्पेशल रिजर्वेशन, अब दूसरी स्लाइड में आप देखिए स्पेशल रिजर्वेशन की कौन सी कैटेगरीज है। स्पेशल रिजर्वेशन वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, इनका 1% का रिजर्वेशन है। सर्टिफिकेट कैटेगरी 22 to 30 लगती है, यानी कैटेगरी कोड 22 to 30 के बीच में आपको वो भरना है। अगर अगेन मैं बताता हूं, अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो यू कैन कॉल अस एट आवर गिवन सपोर्ट नंबर्स। यहां पर जैसा मैंने आपको हरियाणा वाले अपने वीडियो में बताया था कि एक्स सर्विसमैन ही एलिजिबल है, मगर सर्विस करता हुआ एलिजिबल नहीं है इन हरियाणा। नाउ इन पंजाब में एक्स सर्विसमैन एज वेल एज सर्विस जो कर रहा है वर्तमान में वो भी एलिजिबल है। दैट इज द डिफरेंस। इसलिए बहुत महीन पढ़ना पड़ता है। एक्स सर्विसमैन एज वेल एज सर्विसमैन आर अवेलेबल इन पंजाब अंडर दिस 1% कैटेगरी। बात करते हैं वार्ड्स ऑफ पंजाब पुलिस पर्सनल, पंजाब आर्म्ड पुलिस पर्सनल एंड पंजाब होम गार्ड्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस की। इनके पास भी 1% का रिजर्वेशन है। इस 1% रिजर्वेशन के अंदर आपको कैटेगरी कोड 31, 32 एंड 33 के अंदर अपना अप्लाई करना होता है। इसको अप्लाई करने का फॉर्मेट जैसे मैंने बताया आप हमसे ले सकते हैं। कमिंग टू द चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पंजाब, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं पंजाब के, उनके लिए भी रिजर्वेशन है 1% स्पेशल रिजर्वेशन। अब फ्रीडम फाइटर्स कौन है? फ्रीडम फाइटर्स हैं चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन यानी ऑफ पेरेंटल, केवल पिता के। हरियाणा में क्या था, माता और पिता दोनों के चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन एलिजिबल थे, मगर पंजाब में केवल पिता के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन उस तरफ के ही एलिजिबल है। सेकेंडली आपको कैटेगरी कोड 34 में अप्लाई करना होगा। बात करते हैं एनआरआई कैटेगरी की। एनआरआई कैटेगरी के अंदर 64 सीट्स है। ये 64 सीट्स पर एनआरआई के लिए अप्लाई किया जाता है, मगर ये केवल उन चिल्ड्रन के लिए है जिनके माता पिता
वास्तव में एनआरआई हैं, यानी स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एनी एनआरआई अलाउड नहीं है कि आपका कोई रिश्तेदार बाहर एनआरआई है और वो आपकी सीट को स्पॉन्सरशिप करना चाहता है, तो आप इस 64 सीट्स में अप्लाई नहीं कर सकते इन पंजाब स्टेट। राइट, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे एक स्नैपशॉट की। मैंने पूरा स्नैपशॉट बनाया हुआ है उन 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का, कितनी उसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है, टोटल सीट्स है और स्टेट कोटा की सीट्स है। जैसा मैंने आपको इस वीडियो के बिगिनिंग में बताया, मैं यहां पर केवल इन स्टेट कोटा सीट्स की बात करूंगा। इन स्टेट कोटा के ऊपर ही मेरा पूरा ये वीडियो का फोकस है, ऑल इंडिया कोटा पर नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्नैपशॉट समझा देता हूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, वहां पर 250 सीट्स है, ऑल इंडिया कोटा की 38 और स्टेट कोटा की 212। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट 150 सीट्स है, 23 ऑल इंडिया कोटा की और 127 स्टेट कोटा की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर 250 सीट्स है, 37 ऑल इंडिया कोटा की एंड 213 स्टेट कोटा की। डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली 100 सीट्स, 15 ऑल इंडिया कोटा एंड 85 स्टेट कोटा। 750 पूरी 750 सीट्स है हमारी इसके अंदर। आप देखेंगे पूरी टोटल 750 सीट्स हैं और इस 750 सीट में से 637 सीट स्टेट कोटा की हैं, जिस पर पंजाब स्टेट कोटा का रिजर्वेशन लगता है, जिसके अंदर जो स्पेशल रिजर्वेशन से मैंने आपसे जो डिस्कस किया था वो लगता है। अब एक एक करके कॉलेजेस के पास चलते हैं, एक एक कर कॉलेज में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उस कॉलेज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद दूसरा, उसमें सारी सीट्स को भी डिस्कस करेंगे। कमिंग टू, अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि कंसल्टिंग MBBS की पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है। मैंने जैसा आपको बिगिनिंग में बताया था, जो हमने एनालिसिस करी है कि चूंकि इस बार का पेपर इजी आया था, लोग कट ऑफ अपनी बहुत हाई समझ रहे हैं, मगर कट ऑफ हाई जाएगी। मार्क्स आपके हाई आ रहे हैं पर उस हिसाब से कट ऑफ भी हाई जाएगी। सो इफ यू वांट टू लॉक इन योर मेडिकल कॉलेजेस, इफ यू वांट टू गेट थ्रू इन राउंड 1, you can avail our paid counseling also. Our paid counseling is available only for 9,999. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे सपोर्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे हम ये पेड काउंसलिंग किन पैरामीटर्स के बेसिस पे करती है। पैरामीटर्स क्या है? आपका जो एक्सपेक्टेड नीड स्कोर है, आपकी जो कैटेगरी है, आपकी जो बजट है और आपकी जो लोकेशन प्रेफरेंस है। अब कैटेगरी सबको मालूम होती है, जैसे मैंने आपको बताया, मगर स्पेशल रिजर्वेशंस भी होती हैं। दैट इज द बेनिफिट विच यू कैन टेक आउट फ्रॉम अ काउंसलर, फ्रॉम अ मेडिकल गाइडेंस पर्सन। आपको अगर वो गाइडेंस चाहिए, आपको अगर वो एज चाहिए, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे स्टेट काउंसलिंग की, हम बात कर रहे थे स्टेट सीट की। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला की बात करते हैं। यहां पर जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं वो हैं 212 टोटल। मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है SQ स्टेट कोटा, सो दैट नो कंफ्यूजन इज देयर इन योर माइंड। सारी कैटेगरी की सीट्स मैंने मेंशन करी हैं, मगर मेरा जो फोकस है, मेरा जो पॉइंट है, वो है बनाने का इस वीडियो को बिकॉज ऑफ दिस कि ये फ्रीडम फाइटर की जो सीट्स हैं, ये राइट अफेक्टेड एरिया की जो सीट्स हैं, ये टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया की जो सीट्स हैं, ये बॉर्डर एरिया की सीट्स हैं, ये बैकवर्ड एरिया की सीट्स हैं, ये आपको बताऊं पंजाब पुलिस पर्सनल की ये सीट्स, आपको बताऊं ये स्पोर्ट्स कोटा वाली सीट्स, क्योंकि बाकी की सीट्स आपको खुद मालूम होती हैं, मगर ये हिडन सीट्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को नहीं मालूम होती है। और बहुत से काउंसलर्स, यस मैं बहुत जिम्मेदारी से वाली बात कह रहा हूं, बहुत से काउंसलर्स को भी नहीं मालूम होती हैं और वो स्टूडेंट्स को नहीं बताते हैं। मैं ओपनली आपको इन्हीं सीट्स के बारे में बता रहा हूं कि आप अगर इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो आप पटियाला के इस कॉलेज के अंदर एडमिशन पा सकते हैं। अब दूसरे मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं, तो दूसरे मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं और वो मेडिकल कॉलेज है आपका गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। अब इस कॉलेज के अंदर भी इसी तरीके का बाइफर्केशन मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप देखिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक सीट है, सिख रॉयट अफेक्टेड एरिया के अंदर भी एक है, टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया के लिए एक सीट है, बॉर्डर एरिया के लिए एक सीट है, बैकवर्ड एरिया के लिए एक सीट है और पंजाब पुलिस पर्सनल के लिए भी एक, स्पोर्ट्स कोटा के लिए भी एक। इस तरीके से ये जो सीट्स हैं 3, 5, 6, 7 सीट इस कॉलेज के अंदर, फरीदकोट के अंदर, आप इन सीट्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप किसी भी इस
कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो अंडर स्पेशल रिजर्वेशन। कौन से कैटेगरी कोड के अंदर आपको अप्लाई करना है वो भी मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में ही शेयर किया था। उसके फॉर्मेट्स हमारे पास है। इफ यू वांट यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर गिवन सपोर्ट नंबर्स। आप हमें इस मैसेज बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मगर कमेंट करने पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि संबंधित ही कमेंट करिएगा। मैं आज जब पंजाब के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की आपसे बात कर रहा हूं, तो जब आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें तो इससे रिलेटेड ही बात करिएगा। हरियाणा की बात मत कीजिएगा, यूपी की बात मत कीजिएगा, आसाम की, सिक्किम की बात मत कीजिएगा। हमारी टीम केवल उन्हीं उत्तरों को देगी जो इस पंजाब की वीडियो से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपके और जो फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो बेनिफिट, जब उनको पंजाब से संबंधित क्वेश्चंस होंगे तो रेपिटेटिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपके पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर जब उन्हें मिलेगा तो वो उनको भी बेनिफिट करेगा। आगे बात करते हैं तीसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर की। हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में भी 213 सीट्स है स्टेट कोटा की। अब इसमें भी फ्रीडम फाइटर की 2 सीट है, सिख रॉयट अफेक्टेड एरिया की 2, टेररिस्ट अफेक्टेड की 2, बॉर्डर एरिया की 2, बैकवर्ड एरिया की 2, और आप देखिए पंजाब पुलिस पर्सनल की 2 और स्पोर्ट्स कोटा की भी 2। यानी यहां पर भी ये जो सीट्स हैं 14 सीट्स हैं, 14 सीट्स आर देयर in this college also for special reservation category and you should take benefit of these 14 seats. आगे बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। द लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो पंजाब के अंदर है उसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली। इस कॉलेज के अंदर क्या सीट मैट्रिक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर 85 टोटल सीट्स है जो स्टेट कोटा की हैं। यहाँ पर डिफेंस की 1, फ्रीडम फाइटर की 1, सिख रॉयट अफेक्टेड एरिया की 1, टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया की 1, और आपका पंजाब पुलिस की 1 और स्पोर्ट्स कोटा की 1। इस तरीके से ही ये आपकी 6 हिडन सीट्स हैं इस कॉलेज के अंदर भी। नाउ मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि हरियाणा की तरीके से पंजाब में सर्विस बॉन्ड की अनिवार्यता नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि यहां पर सर्विस बॉन्ड की अनिवार्यता नहीं है। जब सर्विस बॉन्ड की अनिवार्यता नहीं रहती है तो स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा मेंटल पीस तो रहता है। हरियाणा के अंदर 5 साल का सर्विस बॉन्ड है। अब हमारी टीम ने ये पूरा पंजाब का आपको नक्शा दिखाया है, मैप दिखाया है। अब यहां पर मैंने पूरा एक कंसाइज एक स्नैपशॉट आपके लिए बनाया हुआ है कि टोटल जो 637 सीटें उसका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन एक्चुअली है कैसा। जो हम बात कर रहे हैं मैंने यहां पर उसको कंसाइज कर दिया। यानी व्हाट आई वांटेड टू से एंड व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू थ्रू दिस पीपीटी इज कि डिफेंस की टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 6 सीटें हैं पंजाब में, फ्रीडम फाइटर्स की भी 6 हैं, सिख रॉयट अफेक्टेड एरिया की भी 6 हैं, टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया की भी 6 हैं, बॉर्डर एरिया की 5 हैं, बैकवर्ड एरिया की 5 हैं, और पंजाब पुलिस पर्सनल की 6 हैं, स्पोर्ट्स कोटा की 6 है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपकी 46 सीट्स है। आप देखेंगे, आप इनका टोटल लगाएंगे तो ये 46 सीट्स है, 46 हिडन जेम्स है इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। कि अगर आप इसमें कैटेगरी के सिवा अगर आपको ये स्पेशल रिजर्वेशन चाहिए, मालूम नहीं है तो मालूम कीजिए, अपने पिताजी से बात कीजिए, माताजी से बात कीजिए, ग्रैंडफादर से बात कीजिए। अगर आप कहीं से भी इस रिजर्वेशन अंदर फॉल करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनवाइए। सर्टिफिकेट बनवाने में समय लगता है, काउंसलिंग का समय ना आ जाए, इसलिए हम ये वीडियो आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं जब काउंसलिंग लास्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर या 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर शुरुआत होगी। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना टाइम मिल गया और आप ये स्पेशल रिजर्वेशन वाले इन 46 सीटों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पर सर्विस बॉन्ड की अनिवार्यता नहीं है, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि सर्विस बॉन्ड की बाउंडेशन यहां पर पंजाब स्टेट के अंदर नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है पंजाब स्टेट की काउंसलिंग कौन कराता है। तो आप देख सकते हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट इज ऑथराइज्ड टू कंडक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर पंजाब स्टेट। 2023 यानी लास्ट ईयर की मैंने काउंसलिंग की फी यहां पर डिस्प्ले कर रखी है।
SC के लिए 2,950 एंड अदर कैटेगरीज के लिए 5,900। पंजाब स्टेट की तरीके अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि इसका इंक्रीमेंट फॉर 2024 होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम 2023 की आपको काउंसलिंग फीस बता रहे हैं जो नॉन रिफंडेबल है। अब बात करते हैं इन मेडिकल कॉलेज की फीस की। क्या है जो 4 मेडिकल कॉलेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, उनकी फीस क्या है? सबसे पहले हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो 1,74,000 है और टोटल जो फीस है वो है 9,05,000। इन चारों मेडिकल कॉलेजेस की जो टोटल फीस है वो है 9,05,000। NRI स्टूडेंट्स की मैंने आपको 64 सीट्स बताई थी, उसकी क्या है? जो NRI की है वो है 1,10,000 USD। पूरे 4.5 साल का जो 5 साल का कोर्स है उसकी जो फीस है वो 1,10,000 US$ है। इसके साथ पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि कितनी फीस है, सर्विस बॉन्ड है नहीं है, किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। मैंने पूरी चीज़ आपके साथ एक डिटेल्ड व्यू में आपके साथ डिस्कस करी है। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है, सपोर्ट नंबर्स पर कॉल कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी क्वेरी को डालिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड, कीप वर्किंग हार्ड।